ज्ञान से जुड़े आप? हाँ, मैं जुड़ा हुआ हूँ। कैसे जानकारी ली आपने? बहुत जानकारी ली, नेपियर घास के बारे में ली थी और पौधे भी लगाए हैं अनार के, राउता से ली। धीरे धीरे बता रहे हैं, अभी पता चला कि फल भी लगा रहे हैं, अनार लग जाते हैं। अनार तो अभी नहीं लगा है, 2 साल हुई है। अच्छा, तो यानी अभी 1 साल बाकी। 1 साल बाकी है। कितने पौधे लगाए? 2000 पौधे। पहली बार में इतनी बड़ी रिस्क ले ली है, जिन्होंने कभी पौधा नहीं लगाया। बैठ जाइए। इतने अन्नदाता हमारे, देखिए कहीं ना कहीं विश्वास करते हैं विज्ञान पर कि 2000 इन्होंने पौधे लगाए हैं। आप भी खड़े हो जाइए जी। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। क्या नाम है आपका? जी, अब्दुल जब्बार नाम है मेरा। जी। आपका धन्यवाद जो हमारे यहाँ दूर दराज के इलाके में आप आए और हमारा इंटरव्यू लिया और हमारा यहाँ गवर्नमेंट तक और पूरे भारत में बात हमारी पहुँचाई। आज पूरा भारत जब जब्बार जी आपको सुनेगा, बॉर्डर के कितने किलोमीटर के आसपास रहते हैं? जी, 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर? जी। अच्छा, पहले के मुकाबले अब यहाँ पर कितनी सुरक्षा हो गई है? ये तो पहले के मुकाबले में यानी कि 0 पॉइंट था, अभी 100% है, ऐसा है। कुछ तो कमी छोड़ दो, 100 का 100 बोल। कमी छोड़ने जैसा ही नहीं है, क्योंकि यहाँ से डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, इंग्लिश मीडियम में बच्चे पढ़ के पढ़ाई हासिल कर रहे हैं, तो रोड आ गए, लाइटें आ गई, हरियाली हो गई। कमी है जी, नहीं तो क्या कमी कहें। क्या बात कर रहे हैं जब्बार जी, मतलब इस गांव में और आपके गांव में कोई कमी नहीं है? जी, बिल्कुल कोई कमी नहीं है। खेती कैसी है आपकी? खेती अल्लाह की मेहरबानी है, बहुत बढ़िया है। क्या क्या होता है? हमारे यहाँ जीरा होता है, इसबगोल होता है, बाजरा होता है और ग्वार होता है। ये सारी फसलें होती है और नेपियर घास भी यहाँ भी 5 साल चलने वाला है, ये भी होता है और रजका भी होता है। अच्छा। और पांदड़िया गुजरात में बोलते हैं, हमारे यहाँ चिकुड़ी बोलते हैं, वो भी होता है। पशुपालन करते हैं? जी, हम पशुपालन करते हैं। हमारे पास सोजत नस्ल की और बीटल की और सिरोही की बकरियाँ हैं। कितनी बकरियां हैं? ये 50-60 है। 50-60 बकरी पालन करते, काफी बड़े किसान हैं। अच्छा, ये बताइए किसान भाई, बकरी से भी व्यापार अच्छा हो जाता है, आमदनी अच्छी हो जाती है? जी, बकरी से बहुत अच्छी आमदनी होती है, क्योंकि हमारे यहाँ देसी नस्ल की जो बकरी होती है ना, वो 2 से 3 हज़ार में बकरी बिकती है और मिलती है। तो उसके मुकाबले में हम जैसे ये फार्मी बकरी इसको बोलते हैं या अच्छी नस्ल की बोलते हैं, ये सोजत नस्ल की बकरी है। ये इसकी डिमांड बहुत बाहर विदेशों में भी है और इसके कुर्बानी के समय में इसकी बहुत अच्छी रेट आती है और खूबसूरत दिखने की है, इसलिए इसकी रेट भी बहुत ज़्यादा है और आमदनी भी अच्छी है और दूध भी दे देती है और बच्चे भी देती है और साथ में खेत के लिए खाद भी देती है। क्या ये सब विज्ञान से जुड़कर मुमकिन हुआ है? जी, विज्ञान से राउताराम से जुड़े हुए हैं और ये दाता कृषि विभाग से भी जुड़े हुए हैं और केवीके से गुड़ामालानी से भी जुड़े हुए हैं। अच्छा जी, काफी समझदार हैं। आसपास जितने भी केवीके हैं उन सब से जुड़ गए हैं। यानी आपके बाड़मेर में 2 केवीके आते हैं, एक तो बाड़मेर फर्स्ट और दूसरा गुड़ामालानी, दोनों से जानकारी लेते हैं? जी, जी, दोनों से लेते हैं, जुड़े हुए रहते हैं रात दिन। अच्छा, एक बात और जवाहर भाई बताइए मुझे, क्योंकि जब पूछ रही हूँ कि आपने बहुत सारी अच्छी जानकारी दी है, खेती में कितना बदलाव पहले से मुकाबले अब हो गया है? पहले तो खेती का मुकाबला क्या करेंगे, थी जी नहीं खेती। चौमासे पे लोग बारिश पे आधार पे थे, तो बारिश कभी 1 पड़ती, कभी 2 पड़ती, कभी पड़ती जी नहीं। तो लोग यहाँ से पलायन करके गुजरात चले जाते, कहीं महाराष्ट्र चले जाते, तो यहाँ कोई इंसान देखने के भी नहीं था और कुएँ थे, उसमें से पानी खींच के डोलों से निकालते थे और बहुत परेशानी होती थी, माल मवेशी भी मर जाते थे, इसलिए वो न के बराबर खेती थी। तो खेती हो रही थी, वो अब हो रही है। अब जानकारी भी हमारे गाँवों तक आप लोगों के माध्यम से पहुंच रही है और केवीके से भी पहुंच रही है। सरकार भी बहुत कोशिश कर रही है और पढ़ाई लिखाई भी आ गई है। अच्छा जवाहर भाई, पहले ऐसे कहते थे कि बाड़मेर में कुछ नहीं होता, बाड़मेर काले पानी की सजा। आज आपका बाड़मेर कैसा है? जी, आज वो मैंने आपको पहले नंबर में बता दिया कि 100%। अच्छा जी, चलिए बैठिए। तो जवाहर भाई के मुंह से सुन रहे हैं कि 100% बाड़मेर बदल गया है, वो बाड़मेर पहले वाला नहीं है। और ये भारत की खूबसूरत तस्वीर देखिए, एक साथ सब लोग बैठकर बात कर रहे हैं। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? अजरुद्दीन नाम है। अच्छा, आप क्या करते हैं? मैं खेती बाड़ी करता हूँ, जैविक खेती करता हूँ और मेरे खजूर का फार्म भी लगा हुआ है। खजूर बाड़मेर में? जी, ये चमत्कार कैसे हुआ? ये विज्ञान से जुड़कर हुआ है। और कब? 2 साल हो गए हैं लगाए हुए को। और क्या क्या लगाया आपने? और जीरा लगाते हैं, जैविक खेती करते हैं, बकरियाँ भी हैं, भेड़ें भी हैं, मवेशी पालते हैं। कोई समस्या होती है खेती में, बकरी में या आपके खजूर में, तो कहाँ जाते हैं आप? जाते हैं, विज्ञान से पूरी सलाह लेते हैं। अच्छा जी। अच्छा, आप बताइए, आप तो युवा है, पढ़ाई छोड़ दी आपने? मैं BA की हुई। क्या बात है, BA किए हुए अगर युवा खेती कर रहे हैं तो खेती वाकई में अच्छी हो जाएगी। अच्छा, खेती में पढ़ाई लिखाई का होना कितना जरूरी है? बहुत बहुत पढ़ाई का होना बहुत ज़रूरी है। अनपढ़ के लिए खेती कुछ नहीं है। पहले कहते थे अनपढ़ खेती करेंगे। अनपढ़ नहीं, पढ़ा लिखा होना चाहिए, तब खेती होगी। क्या कॉन्सेप्ट बदल गया है, क्या इतना खूबसूरत भारत हो गया है। अच्छा, बाड़मेर को आप तो बचपन से देख रहे हैं, पहले वाला बाड़मेर और आज के बाड़मेर की तस्वीर क्या है? रात दिन का फर्क हो गया है।
पहले बाड़मेर जाते थे तो यहाँ से रात को जाते थे, सुबह हमको गाड़ियाँ मिलती थी बुरान का तला से। अब यहाँ से गांव से सुबह 7 बजे से 10 बजे सीधा बाड़मेर पहुँच जाती गाड़ी डायरेक्ट। संसाधन हो गए हैं, बिल्कुल साधन। इन कम संसाधनों में भी आपने बहुत कुछ मेहनत की है, संघर्ष किया है। और भी हमारे यहाँ पर भाई साहब है, आप भी खड़े हो जाइए। नमस्कार जी, नमस्कार साहब, क्या नाम है दादा आपका? मेरा नाम चुन्नू राम है सर। अच्छा, चुनू राम जी। चुनू राम जी पहली वाली खेती करते हैं या आज के ज़माने की? आज के ज़माने के कर रहे हैं सर। आज का ज़माना क्या है बताइए? आज का जन्म जीरे बोते हैं, नेपियर घास बाया हुआ है और बकरियां पालते हैं, भैंसे हैं, गाय है, ये खेती करते हैं सब। ये तो पहले भी लगाते थे, अभी भी लगा रहे हैं सही। तो बदलाव क्या हुआ? ये जीरे पहले थे नहीं जीरे, अभी जीरे बो रहे हैं। वैरायटी बदल दी? जी हाँ, वेराइटी बदल। पहले बाजरी ग्वार बोते थे, अभी खादा जीरा बो रहे हैं, इसबगुल बो रहे हैं, सरसें बो रहे हैं, अच्छा, जांबा भी बो रहे हैं। नेपियर घास, इससे भी फायदा हो रहा है? जी, माल के लिए, चरने के लिए बहुत। अच्छा, ये बताइए चुना भाई कि आपने सर पे पगड़ी बांधी है, तो ये यहाँ का पहनावा है? ये पहले से यादू है पहना जी। इससे पता चल जाता है कि राजस्थानी आ रहे हैं। राजस्थान बाड़मेर जिले के आ रही। अच्छा, बाड़मेर जिले से आ रहे हैं। ये आपके मुस्कान में देखकर समझ रही हूँ कि मुस्कान क्यों है। पैसे बढ़ गए कि नहीं बढ़े? आमदनी खेती में बढ़ी? बढ़ रहे हैं सर, खेती बाड़ी से? मेहनत करते हैं पैसे मिलते हैं हमारे को। ये एक डायलॉग साथ में जरूर लगा देते हैं कि देखिए मेहनत के बिना कुछ नहीं है। तो मेहनत तो पहले तो मेहनत है बहन जी। जी, सच बोला आपने। मेहनत करेंगे तो खेती सफल होगी, खेती आसान हो जाएगी। लेकिन अगर मेहनत नहीं करेंगे, जो आमदनी को डबल करने वाली बात है, वो भी नामुमकिन है। तो चलिए, आज की जो चौपाल चर्चा चल रही है, इसमें वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होता है।